नमस्कार, अंजनी कुमार उपाध्याय। आज हम आपके सामने एक ऐसी पुस्तक लेकर आ रहे हैं जिस पुस्तक को हमें उम्मीद है कि आप जरूर पढ़े होंगे, लेकिन यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि यह आप तक पहुंचनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, महान साहित्यकार अक्षयवर दीक्षित की लिखी हुई पुस्तक श्रद्धांजलि। कहने के लिए श्रद्धांजलि है, लेकिन इसके जो मैटर्स हैं वह रत्न हैं, बहुत ही कीमती हैं। हम आपको पहले इस पुस्तक के संदर्भ में दो शब्द। श्री अक्षयवर दीक्षित का जन्म 2 जुलाई 1930 को ग्राम दीक्षित टोला में गोपालगंज बिहार में हुआ और वर्तमान निवास इनका रहा है भोजपुरी भवन, निराला नगर, सीवान, बिहार में। और ये डीएवी उच्च विद्यालय सीवान में शिक्षक रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये सारण जिला भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में और कई जगह हिंदी साहित्य सम्मेलन, भोजपुरी साहित्य सम्मेलन और जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में विभिन्न पदों पर जो है यह रह करके इस कार्य को संचालित किया है इन्होंने। और इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, नवज्योति और गोस्वामी सदानंद स्मृति ग्रंथ, अंगऊ और सतहवा, ये सब इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं इनकी एक पुस्तक श्रद्धांजलि की ओर। ये पुस्तक 1990 में प्रकाशित है और इन्होंने इस पुस्तक को अपनी पूजनीय माता जी स्वर्गीय उदासी देवी तथा पूज्य पिताजी स्वर्गीय शालिक दीक्षित जी को समर्पित किया है। इस पुस्तक की भूमिका जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने और विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी लिखते हैं, फूल हैं ये कागजी नहीं, इनमें ताजगी भी है और सुगंध भी, महमह करता मानसिक वातावरण इनमें स्पृहणीयता भरता है। और विद्यानिवास मिश्र जी ने तो साफ लिख दिया है कि रचनाकार ने संकलन का नाम श्रद्धांजलि उचित ही रखा है। अपने अमर पूर्व पुरुषों के प्रति श्रद्धा निवेदित करना एक ऐसे पात्र का परिचायक है जो अपने जनों से जुड़ा रहना चाहता है, और यह पात्र बड़ा विरल होता जा रहा है। श्री गणेश चौबे जी ने इस पुस्तक के परिचय में लिखा है कि इस ग्रंथ में 3 लेख राष्ट्रवंद महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सीमांत गांधी पर है, जिसमें त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की महत्ता देश की सीमा को पार कर विदेशों तक पहुंच चुकी है। उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी जानकारी आम लोगों को नहीं है। श्री दीक्षित जी ने उन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। श्री अक्षयवर दीक्षित जी ने इसमें परिचय देते हुए लिखा है कि ऐसी पुस्तकों में लेखों को क्रमबद्ध करने की अब तक 2 परंपराएं रही हैं। पहला जन्म तिथि का वरीयता क्रम एवं दूसरा नाम के वर्णानुक्रम से वरीयता क्रम, किंतु मैंने इन दोनों परंपराओं को छोड़कर एक तीसरी परंपरा अपनाई है, जिसके अनुसार श्रद्धा के भाव को वरीयता क्रम का निकष बनाया। फलतः पद्य में सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास और गद्य में सर्वप्रथम स्वनाम धन्य पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पुस्तक में 20 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। आपसे बता दें, इस 20 में 7 श्रद्धांजलियां हैं और उसके बाद विचार हैं कि महापुरुषों पर। तो हम सबसे पहले आपको श्रद्धांजलि के संदर्भ में आपको कुछ कविताओं को उद्धृत करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास के प्रति इन्होंने लिखा है, भरत भूमि के संत कवीश्वर तेरी सदा विजय हो, रामचरित मानस रचना की जय हो, जय हो, जय हो। गोस्वामी सदानंद महाराज जी के प्रति इन्होंने कहा है, जीव कहूँ या ब्रह्म कहूँ या मानव का अवतार कहूँ, हे सदानंद तू व्यक्ति मात्र हो, यह सारा संसार कहूँ। श्रद्धांजलि में भारतेंदु जी को इन्होंने लिखा है, तुम समय निकष पर कसे गए हो, शुद्ध स्वर्ण सम शुभ ललाम, युग युग अजेय हे भारतेंदु, प्रतिदिन तुमको शत शत प्रणाम। डॉक्टर राजेंद्र बाबू के प्रति और लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री वैद्यनाथ उर्फ डैडी बाबा के प्रति इन्होंने लिखा है, हे वैद्यनाथ तुम शत सहस्त्र भास करके हो, आलोक धाम है कोटि कोटि तुमको प्रणाम।
आचार्य महेंद्र शास्त्री के प्रति उन्होंने लिखा है, राष्ट्रभाषा हिंदी के हिमायती और भोजपुरी मातृभाषा के सपूत तुमको प्रणाम है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं कुछ ऐसे निबंधों के प्रति जिसको पढ़ने के बाद कुछ न कुछ नई बातें जो हैं सामने निकल कर आती हैं, संभवतः जिसको कम लोग जानते हैं। अपरिमेय पौरुष का शाश्वत साहित्यकार निराला के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि निराला जी ने एक बार कहा है कि देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर के पैर हैं। लेखक लिखता है कि जब महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जैसे विराट व्यक्तित्व ने भी अपने निकेतन का नाम निराला निकेतन रखा, उन्हें अपने हृदय का हार बनाया, तो निराला नगर सिवान के इस प्रथम निराला जयंती समारोह 1978 ईस्वी में पठित इस लेख में मेरे जैसा सामान्य जन उस महान विभूत को मात्र पुष्पांजलि भर अर्पण कर अपने को धन्य मानता है। अमलिन दीप्ति से दीप्त आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में इन्होंने कहा है, जिस शाश्वत व्यक्तित्व कृतित्व के कारण द्विवेदी जी मरकर भी जीवित रहेंगे, चिर नवीन बने रहेंगे, उसकी एक झलक बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी, जन्म वर्ष में ही 1000 रुपये के मुकदमे में विजयी होने से हजारी कहते कहते हजारीप्रसाद द्विवेदी नाम इनका विख्यात हो गया। एक अनुपमेय व्यक्तित्व महिषी महादेवी, इनके संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि घटना 1983 ईस्वी की है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर आई थी। पुरस्कार समारोह प्रारंभ हुआ। अभ्यागत प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य अंग्रेजी में दिया। तत्पश्चात इन्हें पुरस्कार लेने के लिए बुलाया गया। भारत की अंग्रेजी परस्त सरकार की ओर से दुभाषी की व्यवस्था नहीं की गई थी। महादेवी ने अपने आसन से बिना टस मस हुए कहा, जिस हिंदी की बदौलत मैं पुरस्कृत हो रही हूँ उसी की यहाँ उपेक्षा हो रही है। मार्गरेट थैचर का मैं स्वागत करती हूँ, पर उनकी बातों को उपस्थित जन समुदाय के कानों में हिंदी के माध्यम से पहुँचना चाहिए। यह कहकर वे बैठी की बैठी रहीं। फिर वहीं दुभाषी की व्यवस्था की गई। पुरस्कार दाता की बातों का हिंदी रूपांतर किया गया। तब वे पुरस्कार ग्रहण करने गईं और अपना भाषण उन्होंने हिंदी में दिया। तब समारोह में उपस्थित तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी थीं। विश्व विख्यात विद्वान डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर उपाध्याय 12 वर्ष की आयु में ही जब वे सरकारी हाई स्कूल में पढ़ते थे, महात्मा गांधी के आह्वान 1922 में विद्यालय छोड़ छात्रों के जुलूस निकलवाने के अपराध में पकड़े गए थे। वे 12 बेत तथा 1.5 वर्षों की कठोर कारावास की सजा के साथ बलिया से वाराणसी जेल भेज दिए गए। बेत के निशान उनके हाथ पर आजीवन बने रहे। एक बार भगवत शरण उपाध्याय जी ने विश्व विख्यात वैज्ञानिक आइंस्टीन के घर पर धरना देकर बैठ गए। उनके सेक्रेटरी ने लाख मना करने पर भी उनसे मिलकर ही आए और ईमानदारी तथा निर्भीकता इतनी कि आइंस्टीन से प्राप्त उनके हस्ताक्षर युक्त वक्तव्य के लिए फोटोग्राफरों और अखबार के रिपोर्टरों ने हजारों डॉलर का लालच दिया, पर वादानुसार आइंस्टीन के मरणोपरांत ही उसे प्रकाशित कराए। हिंदी के विलक्षण साहित्यकार अज्ञेय और विश्ववंद बापू पर भी इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एक अजेय युग पुरुष बादशाह खां यानी खान अब्दुल गफ्फार खां पर इन्होंने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि खान साहब मुस्लिम लीग की कट्टरवादिता नीति के प्रबल विरोधी थे। कांग्रेस के पद लोलुप और स्वार्थी लोगों ने जब विभाजन कबूल कर लिया तो उन्हें बड़ी चोट लगी थी। उन्होंने रोते हुए गांधी और नेहरू से कहा था, आप हमें इन धर्मांध और खूंखार भेड़ियों के आगे डाल रहे हैं। ये जालिम पाकिस्तानी हम पख्तूनों और पठानों को अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। भारत के विभाजन का पाप आप क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान सरकार ने सीमांत गांधी और उनके बड़े भाई खान साहब तथा पुत्र वली खान को गिरफ्तार कर पाकिस्तानी प्रशासन के देखरेख में जेल में डाल दिया। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि पठानों को उकसाकर पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध साजिश रच रहे हैं।
1969 में सीमांत गांधी भारत सरकार के विशेष अतिथि के रूप में भारत आए। उनके भारत आगमन की पहल श्रीमती इंदिरा गांधी की राय से श्री जयप्रकाश नारायण ने किया था। पंडित नेहरू पर इन्होंने हेडिंग लगाया है, काश पंडित नेहरू मात्र साहित्यकार होते। पंडित नेहरू पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने लिखा है कि नेहरू जी की पुस्तकें मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, भारत की खोज, पिता का पत्र पुत्री के नाम, इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि पुस्तकों में उनके लेखों का और भाषणों का संग्रह है। मेरी कहानी केवल नेहरू की कहानी नहीं, अपितु कांग्रेस की और स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी है। आज भी सोचता हूं काश नेहरू मात्र साहित्यकार होते। आपको बता दें कि नेहरू जी के लेख में इन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि 1963 ईस्वी में एक काला विधेयक लोकसभा में पारित करा लिया गया, जिसके अनुसार देश का एक भी राज्य जब तक चाहेगा अंग्रेजी बनी रहेगी। उसी का परिणाम है कि आज भी स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने पर भी अंग्रेजी रानी बनी हुई है और यह राष्ट्रभाषा कलंक का टीका नेहरू के ललाट पर लगा हुआ है। यशोधन आचार्य केशव चंद्र मिश्र जी के संदर्भ में इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। इन पर हम अलग से आपको एक डॉक्यूमेंट्री बना के प्रस्तुत करेंगे। बस एक लाइन इनके संदर्भ में कहना काफी है। अपने ढंग की जिंदगी व्यतीत करते हुए अपनी प्रतिभा के बल पर भाट पारानी जैसे वीरान जंगल में भी मंगल बनाकर महामना के चरण चिन्हों पर चलकर शिक्षा जगत में आपने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त परम हितैषी पांडे जगन्नाथ प्रसाद सिंह के संदर्भ में और इसके बाद उन्होंने अपनी इस पुस्तक में संपूर्ण मानवता के प्रतीक कन्हैया जी के संदर्भ में और अप्रतिम निबंधकार हरिशंकर वर्मा के संदर्भ में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में एक महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने और किया है। महान क्रांतिकारी श्री विद्याभूषण शुक्ल के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी इन्होंने प्रस्तुत की है। आपसे बता दें, यह एक नाम ऐसा है जो आज लोग भूल चुके हैं। श्री विद्याभूषण शुक्ल जी चंद्रशेखर आजाद के बहुत ही निकटवर्ती रहे हैं। इनके संदर्भ में हम एक अलग से पुनः आपको डॉक्यूमेंट्री बना के प्रस्तुत करेंगे। और इस पुस्तक के संदर्भ में मुझे बस इतना ही कहना है कि हमने आपको एक छिपक सुनाया है, छोटी छोटी बातों का जिक्र किया है, लेकिन वह मात्र सिर्फ एक छोटी सी बात है। अगर संपूर्ण पुस्तक पढ़ी जाए तो यह स्वयं में रत्नों की खान है। यह एक दुर्लभ पुस्तक है। हम इसे एक एक्सक्लूसिव पुस्तक मानते हैं और आपके पास तक हम इसे इसलिए पेश किए हैं कि एक बार आपके स्मरण में बात आ जाए। श्रद्धांजलि नामक पुस्तक अक्षयपाद दीक्षित की वास्तव में एक बहुत ही कीमती रत्न है। संपदा न्यूज लेखक को इसके लिए 100 बार बधाई देती है और उनको नमन करती है।